हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का ट्राइंगल का एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। इससे पहले मैं 7.1 एंड 7.2 का वीडियो भी कंप्लीट कर चुका हूँ। आप चाहो तो उसे देख सकते हो चैनल पर जाकर। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। So a triangle ABC and triangle DBC are the two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. So if AD is extended to intersect BC at P, then show that हमें दो प्रूफ करने हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। ये जो फिगर है उसको समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो हमें दे रखा है कि ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। अब ये ABC एंड DBC दो मेरे आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी एंड DBC में ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। और ये दोनों ही जो है वो किस पर बने हैं, सेम बेस BC के ऊपर बने हैं एंड द वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ द BC। और A एंड D की बात करें तो इस बेस के जस्ट ऊपर ही है, एक ही साइड में है। एंड इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर मैं इस AD लाइन को आगे इंटरसेक्ट करूं तो ये P पॉइंट पर इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, काट रहा है BC को। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रूफ की तरफ, जिसमें हमें ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं सबसे पहले। दैट इज इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखें तो हमें जो गिवन दे रखा है दैट इज AB इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोले हैं तो दोनों साइड इक्वल होंगी। AB इक्वल टू AC बराबर होगा, रीजन लिखेंगे यहाँ पे हम, दैट इज गिवन। ये हमें गिवन दिया हुआ है। क्लियर। सेकंड की बात करें तो सेकंड चीज मुझे मिल जाएगा दैट इज BD इज इक्वल टू CD। और आप देखेंगे ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के पार्ट है और तो हमें ये भी गिवन दे रखा है। और तीसरी साइड जो है वो AD हो जाएगी दोनों में कॉमन। सो AD इक्वल टू हो जाएगा AD एंड इसको लिखेंगे रीजन हमारा कॉमन। नाउ आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में साइड के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय, यहाँ पे रूल लगेगा दैट इज SSS के द्वारा दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल आसान है। दो चीज़ें हमें गिवन में दे रखी थी, दैट AB इक्वल टू AC हमें गिवन में दिया हुआ है एंड BD इज इक्वल टू CD, ये भी हमें गिवन में दिया है और तीसरा साइड AE कॉमन है। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट वाला प्रूफ जो है बाय SSS क्राइटेरिया के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। बढ़ते अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हमें ABP और ACP को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। अब ABP और ACP की बात करें तो ये ट्राइंगल हमारे ये वाले ट्राइंगल हैं, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ हमें गिवन दे रखा है दैट AB इक्वल टू AC, इसे तो हम यूज़ कर सकते हैं गिवन को, लेकिन दूसरी साइड हमारी ये कॉमन हो जाएगी और एक एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कौन से वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। मैं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ। और कॉन्ग्रुएंसी अगर मेरी हो चुकी है देन मैं लिख सकता हूँ दैट एंगल BAP is equal to angle CAP, इसको लिखेंगे बाय CPCT। और आप जानते हैं CPCT का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर है यहाँ तक। इसको हम आगे अपने अगले वाले प्रूफ में यूज करेंगे। तो करते हैं अपना दूसरा वाला प्रूफ, जिसमें हम दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। लेट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज जो लेंगे वो है हमारा गिवन दैट इज AB इक्वल टू AC। इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है
तो हमने साइड्स को यहाँ पर इक्वल ले लिया है। दूसरी बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, और ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 जिसको हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, वहाँ से हमने इसको एज अ CPCT प्रूफ करके हमने इसे यहाँ से निकाला है। तीसरी साइड जो है वो हो जाएगी AP इक्वल टू AP, और ये हो जाएगा हमारा कॉमन पार्ट। सो कॉमन पार्ट हो जाएगा हमारा। तो फिर ये तीन चीज़ें हमें मिल गई, दैट इज साइड एंगल साइड के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ABP है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACP के। क्राइटेरिया जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा साइड एंगल साइड। क्यों लगेगा? तो मैं इस ट्राइंगल की अगर बात करूँ, इस ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड कॉमन हो चुकी है, तो साइड एंगल साइड के द्वारा क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और सेकंड वाला प्रूफ हमारा फिर यहीं पर आकर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। इसमें अगला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, दैट इज पार्ट थर्ड है, जिसमें मुझे बताना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D की अगर हम बात करें तो हमने पिछले वाले पार्ट में ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, इस एंगल को, हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कर चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करा था। तो कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूफ करी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। अपने फर्स्ट पार्ट में हमने इसे कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं दोनों ट्राइंगल को। और दूसरी बात बोला है, इट इज ऑल्सो AP बाइसेक्ट एंगल D एज वेल एज। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इस ट्राइंगल और इस एंगल को इक्वल करने के लिए पहले इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। सो क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट दैट AP बाइसेक्ट एंगल है, इसको तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। और ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी पीछे प्रूफ कर चुके हैं, जहां पर इक्वेशन 1 में मैं ले चुका हूं, तो यहाँ दोबारा से मैं लिख देता हूं, इट इज बाय CPCT। क्लियर। एंगल D की अगर बात करें तो यहाँ पर इस D के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। तो कंसीडर कर लेते हैं दोनों ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल BPD एंड CPD। सो इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD, दोनों ट्राइंगल हम ले चुके हैं। तो इसमें DB जो है वो DC के इक्वल हमें दे रखा है, ये गिवन है हमारा, दैट इज DB इक्वल टू DC। ये गिवन दिया हुआ है हमें, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है तो उसकी दो साइड्स इक्वल है हमारे पास। क्लियर। दूसरी चीज हम इसमें क्या लेंगे, दैट अब मैं पिछले वाले ट्राइंगल में, पिछले वाले सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हमने जो प्रूफ करा था दैट ट्राइंगल ABP और ACP को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं, तो उससे रिलेटेड ये जो BP वाली साइड है ये PC के बराबर हो जाएगी बाय CPCT। तो उसको डायरेक्टली हम यूज करेंगे दैट BP इज इक्वल टू PC, और यहां लिखेंगे हम प्रूव्ड अबव। हमने सेकंड पार्ट में से प्रूफ कर चुके हैं, दोनों ट्राइंगल हमने क्या करे थे, कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो वहां से हम इसको यूज करेंगे। सो दिस इज प्रूव्ड अबव। नाउ द थर्ड पार्ट हम यहाँ पर लेंगे, दैट इज DP हमारा कॉमन है। सो DP इक्वल टू DP ले लेंगे, इसको लिखेंगे कॉमन। कॉमन ले लिया हमने, तो आप देखेंगे कि SSS के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाय, हम यहाँ पर लिखेंगे SSS, क्योंकि तीनों साइड के द्वारा हमने करा है। तो ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाता है। पार्ट हमने क्या कर दिए हैं, दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, और कॉन्ग्रुएंट करते ही मेरा एंगल BDP CDP के बराबर हो जाएगा बाय CPCT। सो एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, दिस इज एंगल CDP, और रीजन होगा बाय CPCT। These are the corresponding parts of
दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो थर्ड वाला पार्ट मेरा यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा, एक चीज और लूंगा यहाँ पे, दैट एंगल BPD वो मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल CPD के। क्यों होगा? बाय CPCT। ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को हम अगले वाले प्रूफ में यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस पार्ट में हमें बोला है दैट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है, मतलब इस दोनों एंगल को मुझे क्या करना होगा? 90 प्रूफ करना होगा। इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों को 90 प्रूफ करना है, तभी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे कि हम ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं, CPCT के द्वारा इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दैट एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD। इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। नाउ अगर ये एंगल इक्वल है तो इस जगह पर अगर मैं लीनियर पेयर लगाऊं तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सो एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल मैं यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर चुका हूँ, तो इन दोनों को मैं इक्वल करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। सो एंगल BPD को BPD रहने देता हूँ और CPD को BPD पुट कर दूंगा। सो दिस इज BPD which is equal to 180. Now BPD is 2 times of angle BPD which is equal to 180. Now हम क्या करेंगे, that BPD जो है हमारा वो आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 which is 90 डिग्री। सो एंगल BPD मेरा कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। और अगर ये 90 आ गया तो मैं कह सकता हूँ अब दैट AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे दैट AP इज परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर है? ये एंगल हमने 90 कर दिया और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये भी 90 हो जाएगा और वो वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक चारों पार्ट इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। That is AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। अब यहाँ पर मुझे एक isosceles triangle दे रखा है जिसमें AD जो है वो क्या है, altitude दिया हुआ है। सो अगर ये ट्राइंगल isosceles है तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और altitude दे रखा है मतलब ये वाला एंगल 90 हो गया, तो ये वाला भी 90 होगा। और इसमें मुझे दो चीजें प्रूफ करनी है, दैट AD बाइसेक्ट BC। अब AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक्चुअल में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा मेरे दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट एंड ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल CDA। अब दोनों ट्राइंगल हम कंसीडर कर चुके हैं। सबसे पहली चीज हम लिखेंगे दैट इज AB इक्वल टू AC। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये हमें गिवन में दे रखा है। दूसरी चीज जो है दैट एंगल 90 दोनों में है, दैट इज एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA। और यहाँ पर रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं। और तीसरी साइड AD मेरी कॉमन हो जाएगी। सो AD इक्वल टू AD हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम कॉमन। और आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगने वाला है वो लगने वाला है यहाँ पे RHS। अब RHS कौन सा रूल है? RHS में R होता है आपका राइट एंगल, H होता है हाइपोटेन्यूज और S होता है बाकी एक साइड की बात कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में हमने क्या करा, इस ट्राइंगल में हमने एक चीज ये ले लिया। अगर इस ट्राइंगल एक सिंगल ट्राइंगल की बात करूं तो एक तो ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया मेरा राइट एंगल, और ये वाली मेरी एक एक्स्ट्रा साइड होगी। सो RHS के द्वारा क्या हो जाएंगे, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे दैट ट्राइंगल BDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। और रीजन लिखेंगे बाय RHS, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए,
कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो मैं डायरेक्टली अब लिख सकता हूँ AD बाइसेक्ट BC का मतलब क्या हुआ, दैट BD इक्वल टू DC, और रीजन यहाँ लिखेंगे बाय CPCT, क्योंकि अब ये दोनों जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, और कॉन्ग्रुएंसी में फिर चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। सो BD इक्वल टू DC, और यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस AD बाइसेक्ट BC। ये पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। अगले वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट AB बाइसेक्ट एंगल A। अब AD जो है एंगल A को अगर बाइसेक्ट कर रहा है, देन हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा CPCT के द्वारा, क्योंकि मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर चुका हूँ, कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ। और कॉन्ग्रुएंसी अगर हो चुकी है तो एंगल्स को डायरेक्टली CPCT के द्वारा मैं क्या करूँगा, इन दोनों को लिख दूंगा। और क्या लिखेंगे इसमें, दैट एंगल BAD is equal to angle CAD, और रीजन इज बाय CPCT। अब दोनों एंगल अगर मेरे इक्वल हो चुके हैं तो इक्वली डिवाइड कौन कर रहा है, AD डिवाइड कर रहा है किसको, एंगल A को। तो लास्ट में लिख देंगे सो AD बाइसेक्ट एंगल A। ये प्रूफ मेरा यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है, दूसरा वाला प्रूफ भी। ये मेरा सेकंड प्रूफ है, और इस वाले की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में टू साइड्स AB BC एंड मीडियन की बात करें, हम पहले फिगर को समझ लेते हैं। ये फिगर में दिया क्या है, दैट टू साइड AB BC एंड मीडियन, मतलब AB ये वाली साइड, BC हमारी ये पूरी साइड, और AM ये हमारा मीडियन इक्वल दे रखा है दूसरे ट्राइंगल PQ, QR और PNK की। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दे रखा है उसको यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट करेंगे। सो लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन दे रखा है। सबसे पहला चीज़, दैट AB जो है वो साइड दे रखी है PQ के। दूसरा BC जो दे रखा है वो दे रखा है हमें QR के। एंड तीसरा AM जो हमें दे रखा है वो PN के इक्वल दे रखा है। ये तीनों चीजें मुझे क्या दे रखी हैं, गिवन दे रखी हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में दैट ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। अब ABM हमारा ये वाला ट्राइंगल हो गया और PQN हमारा ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको मैं चेंज करूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो गिवन दे रखा है, दैट BC इक्वल टू हमें दे रखा है QR। आप देख रहे हैं कि ये मीडियन है, और अगर AM मीडियन है और PN मीडियन है, इसका मतलब BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब BM जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, CM के। इसी तरीके से QN जो है वो NR के इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एक काम करेंगे, हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हाफ का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा BC, एंड दिस इज हाफ ऑफ हो जाएगा QR। अब हाफ ऑफ BC को जब मुझे इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और इसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो क्या करूंगा, हाफ ऑफ BC को मैं लिखूंगा BM, सो दिस इज BM, और हाफ ऑफ QR को लिख दूंगा QN। इसको फाइनली हम यूज करने वाले हैं अपने पहले वाले प्रूफ में। पहले वाले प्रूफ की बात करें तो दोनों ट्राइंगल को अब क्या करना है, कंसिडर करेंगे दैट इन ट्राइंगल, ये फर्स्ट पार्ट है ये वाला, दैट इज ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। अब दो चीजें इसमें हम ऑलरेडी दे रखी हैं, दैट AB इज इक्वल टू PQ दे रखा है, दूसरा साइड हमें AM जो है वो PN के इक्वल दे रखा है, और तीसरा इसको हम यूज करेंगे BM इज इक्वल टू QN। ये हमें गिवन दे रखा था पहला वाला पार्ट, दूसरा भी हमारा क्या है, गिवन ही दे रखा है, और तीसरा इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। आप देख रहे हैं ये तीन चीजें हम यूज कर चुके हैं और तीनों ही हमारी साइड है, तो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। दैट इज ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN
बाय, अब यहाँ पर लगेगा क्राइटेरिया मेरा एस 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 का। सो एस 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 के द्वारा दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यहाँ पर आके हमारा पहला वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, पूरा ट्राइंगल ABC, पूरा ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट करना होगा। अब यहाँ पर जो हमने कॉन्ग्रुएंसी करी है, यहाँ से एक काम करेंगे, हम लिखेंगे दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और यहाँ पर रीजन हो जाएगा बाय CP/CT। क्यों होगा, क्योंकि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को मैं क्या कर चुका हूँ, कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ, और कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ इसका मतलब क्या कहूँगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा बाय CP/CT। अब इसको यूज करेंगे हम अगले वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट की हम बात करेंगे। सो सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, स्पेस थोड़ा सा कम है वहाँ पे, तो इस वाले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। दैट ABC और PQR दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, आप देखेंगे कि इसमें AB जो है वो PQ के इक्वल दे रखा है, दैट इज AB इज इक्वल टू PQ। रीजन होगा गिवन, ये हमें गिवन दे रखा है। दूसरा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और यहाँ पे हम इसे यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे इसको इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। नाउ द थर्ड वन इज, हमें ऑलरेडी दे रखा है BC जो है वो QR के इक्वल है, हमें गिवन में दे रखा है दैट BC इज इक्वल टू QR, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर ले लेंगे, दैट इज BC इक्वल टू QR, और ये हो जाएगा गिवन हमारा। तो अब तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं, दो साइड और एक एंगल मिल चुका है, मतलब ये वाला साइड, ये एंगल, और इस पूरे साइड को हम क्या करेंगे, SS के द्वारा दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और यहाँ रीजन लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड, और SS के द्वारा हमारा सेकेंड वाला पार्ट जो है, दोनों ट्राइंगल हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। पहला पार्ट में यहाँ पे ये गिवन पार्ट है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज करा, ऑल्टर करा, देन उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया, और सेकंड वाले पार्ट को वहाँ पर प्रूफ कर चुका हूँ। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। BE and CF are the two equal altitudes of a triangle ABC। सो पहला काम क्या है, हमें गिवन को लिख लेता हूँ, आसानी होगी चीज़ों को समझने में। दैट BE एंड CF अगर मेरे इक्वल दे रखे हैं तो BE जो है वो CF के बराबर हो जाएगा। दो इक्वल एल्टीट्यूड हैं, ट्राइंगल ABC पे बन रहे हैं, और RHS कॉन्ग्रुएंसी से मुझे क्या करना है, ABC को आइसोसेलेस प्रूफ करना होगा। सो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करते हैं। लेट इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, अब मुझे क्या करना है, ये AB जो है वो AC के इक्वल करना है। तो कैसे होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ एंगल B एंगल C को इक्वल कर दो, ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला ट्राइंगल लेंगे BFC एंड दूसरा हो जाएगा CEB। सो लिखते हैं ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। ये दो ट्राइंगल हम ले चुके हैं। सो RHS के थ्रू करना है, तो पहला राइट एंगल ही हमें दे रखा है, दैट ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है, और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 होगा। क्लियर। सो यूज करते हैं इसको। सबसे पहले दैट इज एंगल BFC जो हो इक्वल हो जाएगा CEB के, एंगल CEB, रीजन लिखेंगे यहाँ पर ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, तो एक तो राइट एंगल हो गया। दूसरा हाइपोटेन्यूज की बात करें तो दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं देखूं इस वाले ट्राइंगल में तो ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड BC हाइपोटेन्यूज होगी, और इस वाले ट्राइंगल के भी 90 के सामने वाली साइड जो BC है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। सो दिस इज BC इक्वल टू BC, और रीजन होगा कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में BC हमारा कॉमन है। तीसरी चीज जो हम लेने वाले हैं वो इसको लेने वाले हैं, दैट इज जो हमें गिवन दे रखा है, दोनों एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो इक्वल दे रखी है। तो BFC वाले ट्राइंगल में देखूंगा तो पहला एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका CF,
और इधर वाला एल्टीट्यूड हो जाएगा BE। ये भी हमें क्या दे रखा है, गिवन। सो एक हो गया राइट एंगल, दूसरा हो गया हाइपोटेन्यूज और तीसरी एक साइड हो गई। तो RHS के द्वारा दोनों ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल BFC is congruent to triangle CEB and reason is by right angle, hypotenuse और एक साइड। ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो RHS के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो चुके हैं, अब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और कॉन्ग्रुएंस होते ही मैं लिख सकता हूं दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। क्यों लिखूंगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड ट्राइंगल्स जो है इक्वल हो चुके हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, तो लिखेंगे बाय CP CT। और दोनों एंगल इक्वल है, मतलब मेरा इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एंगल पूरा इस वाले एंगल के साथ इक्वल हो चुका है। तो एंगल B के सामने वाली साइड AC और एंगल C के सामने वाली साइड AB भी बराबर हो जाएगी। सो लिखेंगे यहाँ पे AC इक्वल टू AB, और दो साइड या दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लिख सकते हैं दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC। तो ये हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसमें AB जो साइड है वो AC के इक्वल दे रखी है। नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। तो AP एक परपेंडिकुलर बनाया है BC पर, और अब मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे दैट B इक्वल टू C। ये हमें प्रूफ करना है। हमें गिवन क्या दे रखा है, ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है। क्लियर है। सो क्या करेंगे, शुरू करते हैं अपने प्रूफ को। सबसे पहला चीज क्या लेंगे, दैट इन ट्राइंगल AB, या फिर APB लिख लेते हैं, APB एंड ट्राइंगल APC। सबसे पहली चीज जो देखेंगे, RHS को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मुझे एक राइट एंगल दे रखा है, दो साइड्स इक्वल दे रखे हैं और एक कॉमन दे रखा है, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि RHS से प्रूफ होने वाला है। सो राइट एंगल को ही ले लेते हैं सबसे पहले, दैट इज एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, रीजन इट्स ईच 90 डिग्री। सेकेंड चीज जो लेंगे दैट इज हाइपोटेन्यूज देख लेते हैं। तो 90 के सामने वाली साइड इधर AB और उधर 90 के सामने वाली साइड AC। सो दिस इज AB इक्वल टू AC। और ये भी हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है गिवन, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है हमें। तीसरी साइड लेंगे दैट इज AP, हमारी कॉमन है दोनों तरफ। सो AP इक्वल टू हो जाएगा ये AP, और यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। अब आप देखेंगे राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड के द्वारा ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल APC के, एंड रीजन इज बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के द्वारा ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और कॉन्ग्रुएंट होते ही दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा, जो कि मुझे प्रूफ करना था। और यहाँ पे लिखेंगे रीजन बाय CP CT। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज का। आपको समझ आया होगा, चीज़ें आसान है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है देन आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप क्या करेंगे, अब इस एक्सरसाइज का एक बार रिवीजन करेंगे, इन क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से करने की कोशिश करेंगे, और बेहतरी समझने के लिए आपको करिए इस वीडियो को दोबारा देखिए, और उसके बाद मिलते हैं अगले वाले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।